हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज फिर से एक और वीडियो आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की तरफ से मैं लोकेश तिवारी आप सबके लिए मैथ की क्लास ऑनलाइन चल रही है। अभी तक जो वीडियो बने हैं वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं है, किसी में क्वालिटी नहीं चल रही है, किसी में ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है। तो सारी प्रॉब्लमों को धीरे धीरे सॉल्व किया जा रहा है और अब जाकर ऐसा लग रहा है, उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको चीज़ें क्लियर मिलेंगी। वॉइस और वीडियो दोनों सही मिलेंगी आपको। ठीक है, तो आज हम क्लास 12 का कॉन्टिन्यूटी चैप्टर फिर से एक बार रीस्टार्ट कर रहे हैं। हमने 4-5 क्वेश्चन आपको बताए थे इसमें, और एक बार फिर से उनको स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। हम स्टार्ट करते हैं आपका कॉन्टिन्यूटी। सांतत्य। ठीक है, थोड़ी सी शॉर्ट में चीज़ें चलेंगी आपकी। कॉन्टिन्यूटी है क्या? ठीक है, पहली चीज़ डेफिनेशन जो है इसकी हमने आपको एक बार नोट करवाई थी। यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट देखिए और जल्दी से हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप वॉइस के माध्यम से जो पुराने वीडियोस हैं उनमें से डेफिनेशन वगैरह और जो थोड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसको रिवाइज करके देख करके क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, हम एक बार यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन को हम रिवाइज कराते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी की बेसिक सी वही डेफिनेशन थी कि अगर कोई वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है आर और उसमें से कोई फलन एफ है, ठीक है, और यह फलन इस प्रकार से परिभाषित है कि इसका जो प्रांत होता है, इसके प्रांत में कोई एक ऐसा अवयव ए हो जो इसके सह प्रांत के सभी अवयवों के लिए क्या हुई, इसका किसी न किसी से संबंध हो। और वो किस प्रकार संबंध हो, वही फार्मूले आपको समझने हैं। ठीक है, यहाँ से भी चीजें आप सोचोगे बढ़िया से परिभाषा याद हो जाए। परिभाषा छोड़िए, आपको हम दो चीजें बता रहे हैं, उन दो चीजों पर ध्यान दीजिए बस। कोई फलन सतत है या नहीं है, सतत की एक नॉर्मल एक बेसिक सी जो थिंकिंग है, जो कॉन्सेप्ट है वही है। सतत का मतलब होता है कि अगर किसी फलन का कोई ग्राफ बनाया जाए, वो ग्राफ बिना पेन उठाए हम बनाते चले जाएं, तो वो ग्राफ पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए वो फलन क्या होगा, आपका सतत होता है। अगर आप कोई भी ग्राफ बना रहे हो, यहाँ से आपको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ा, तो ये जिस बिंदु तक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सतत है। लेकिन पूरा अगर स्टार्टिंग से यहाँ तक देखा जाए तो इसके लिए हमारा फलन सतत नहीं है। ठीक है, ये बेसिक सा चीजें आपको जो समझनी थी। अब ग्राफ हमें बहुत बढ़िया से समझाता है चीजें हमारी कैसी होनी चाहिए। देखिए, दो फार्मूले हैं आपका। नंबर एक, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। ए क्या है? ए हमें क्वेश्चन में दिया जाने वाला कोई बिंदु होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें एक बिंदु दिया जाएगा कि कोई फलन दे दिया गया, और सिद्ध कीजिए ये फलन x बराबर 2 पर सतत है, या किस बिंदु पर सतत है वो बिंदु ज्ञात कीजिए, या किस बिंदु पर असतत है, यानी उस बिंदु के बारे में जरूर जिक्र होगा। और वो जिस बिंदु के बारे में जिक्र करेगा, यही वो बिंदु हम मान लेते हैं, माना कि ए पर हमें कहा जाएगा। तो लिमिट जब हमारा x चर राशि है, इसी चर राशि पर हमारा फलन जो है फलित होगा। और ये देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a, जब हमारे x का मान किसकी ओर, किसी एक निश्चित नियत संख्या की ओर अग्रसर हो, उस समय हमारा फलन जो है किसके बराबर आना चाहिए, फलन के स्वयं इस बिंदु के लिए हमारे फलन के मान के बराबर आना चाहिए। पहला पॉइंट। ठीक है, अच्छा इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमारे कोई फलन दे दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² + 2, तो अगर हम इस फलन का मान हमें बोलिए गया कि x बराबर 2 पर चेक करो फलन सतत है या नहीं है, तो x बराबर 2 के लिए अगर फलन का मान निकालें हम एफ ए, यहाँ पर ए हमारा कितना इस बार दिया गया है 2, तो हम यहाँ पर x यहाँ पर क्या रख देंगे 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 जो 4 4 3 जो 12 + 2 इक्वल टू 14। फलन का मान मिल गया हमें। और यहाँ पर हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू कितना 2, फलन एफ एक्स
फलन का मान रखिए, लिमिट x टेंस टू 2, फलन क्या रहेगा आपका, फलन fx हो गया। fx यहाँ पे कितना आ जाएगा इस बार, अब 3x² प्लस 2, इस x टेंस टू 2 है, सीमा का अस्तित्व कर दीजिए, 2 दुनाई 4 3 12 प्लस 2 14, देखिए दोनों चीजें बराबर आ गई ना। तो यानी आपका ये जो दिया गया फलन है, ये दिया गया फलन x बराबर 2 पर क्या है, सतत है। क्यों सतत है इसके बारे में समझिए, यहाँ पर क्यों सतत है, क्योंकि हमने क्या निकाला, हमने निकाला लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 fx निकाला, अपने दिए गए फलन का मान x टेंस टू 2, यानी x जब 2 के सापेक्ष यानी 2 की ओर अग्रसर हो, उसकी सीमा का मान निकाला और अपने फलन का मान निकाला, और ये दोनों ही मान हमें क्या मिले, आपस में बराबर। किसके बराबर मिले, 14 के बराबर मिले। तो इतनी सी बात के आधार पर हमने यह कह दिया कि आपने जो फलन हमें दिया वो उस विशेष बिंदु x बराबर 2 के लिए क्या है, सतत है। ठीक है, आगे चलकर अभी हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताएंगे आपको। अगर इस प्रकार का ये क्या है, एक बहुपद है, अगर कोई बहुपदीय फलन है, कोई फलन हमें दिया जाता है वो किस रूप में है, बहुपद के रूप में है, तो बहुपदीय फलन हमेशा सतत फलन होता है, किसी बिंदु के लिए वो क्या होगा, आपका सतत ही होगा। ठीक है, बहुपदीय फलन कैसे होते हैं, सतत होते हैं। जो अचर फलन होते हैं वो सतत होते हैं, तत्समक फलन सतत होते हैं। ठीक है, चरघातांकी, लघुगुणकीय, ये सब फलन भी सतत होते हैं। बहुत सारी डेफिनेशन है, आते हैं सीधे हम आपके पॉइंट पर। तो पहला पॉइंट आपको ये नोट करना है, ठीक है, कि लिमिट fx बराबर किसी फलन के इस सीमा के अंतर्गत मान निकालिए, उस फलन का डायरेक्ट मान निकालिए, दोनों सिचुएशन अगर इक्वल आती हैं तो हमारा दिया गया फलन क्या होगा, सतत होगा। ये सतत करने की कंडीशन हम बता रहे हैं। सेकंड कंडीशन में आपका आ जाएगा, यहां पर हम दो प्रकार की लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू a, इसी a के ऊपर थोड़ा सा माइनस लगा देंगे, और ये माइनस लगाने से क्या हो जाएगा, ये आपकी LHL बन जाएगी। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इस माइनस का मतलब माइनस है नहीं, ये बस एक सिंबल है जो हमें ये बताता है कि इट्स वर्क फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वर्क कर रहा है। यहां पर क्या आपका फलन नहीं रहेगा, इक्वल किसके भाई, ये आपके राइट हैंड लिमिट के भी इक्वल होना चाहिए। अच्छा, उसका सिंबल क्या होगा आप दिमाग में सोच लोगे, जब माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट को इंडिकेट कर रहा है तो ये जो प्लस है आपका, ये राइट हैंड लिमिट के लिए इंडिकेट करेगा। ये हो गया fx, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड आल्सो इक्वल टू ऑफ फंक्शनल वैल्यू, फलन के मान के भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये तीन चीजें बराबर होनी चाहिए तो भी हमारा फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक। अच्छा, ये कब हम इसका प्रयोग करेंगे, कब इसका प्रयोग करेंगे, एक चीज और है, तीसरी वाली कंडीशन, वो है हमारी, इस बार हम x को गायब करेंगे, यहां से x के स्थान पर एक अचर चीज h को लेंगे। जैसे यहां पर हम क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू, हम कितना रखने चाह रहे हैं, यहां पर हम a माइनस h या फिर a प्लस h रखने जा रहे हैं। बात है a प्लस h, अब तक तो आप x टेंस टू a करते थे, अब a माइनस h और a प्लस h क्यों कर रहे हो भाई, आपको h से प्रॉब्लम हो रही है, तो हम h को क्या मान लेते हैं, h टेंस टू 0। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, h हमारे लिए क्या है, 0 के बराबर है, वो जिसका मान 0 की ओर पहुंचने वाला है, अग्रसर है, टेंस टू की मीनिंग ही हिंदी में क्या होती है, अग्रसर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर हम माइनस या प्लस नहीं लगाएंगे, बातें तो पता कैसे चलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हो कि राइट हैंड, वो पता चलेगा यहाँ पर फंक्शन के वैल्यू से। फंक्शन में हम रखेंगे a माइनस h, बोलो अच्छा, x गायब हो गया। ऐसा क्यों करते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आपने कक्षा 11 में आपने देखा था, जब आप लिमिट चैप्टर पढ़ते थे, तो कभी कभी हमें जो फंक्शन दिए जाते थे, जब हम सीमा का अस्तित्व करते थे, तो दिए गए जो भी चीजें हमें दी जाती थी वो सीमा का अस्तित्व करने लायक नहीं होता था, हम पहले उनको किसी फार्मूले से
किसी भी विधि से परमीकरण करा कर क्या करके पहले उनको थोड़ा हल करते थे और उन्हें इस काबिल बनाते थे कि वहां पर हम सीमा का अस्तित्व कर सकें। ठीक है, तो जब वो उस काबिल बन जाते थे तभी हम सीमा का अस्तित्व करते थे, क्योंकि सीमा का अस्तित्व हम तब तक नहीं करते जब तक हमारे फलन फलन हमारा उस काबिल ना हो कि उसमें सीमा का अस्तित्व किया जा सके। अभी जब आप सवाल देखेंगे उसमें आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ भाई यहाँ पर वो पॉइंट आ गया है कि अब पूरी तरह से क्लियर है आपको, आप स्वयं अपने आप बताओगे कि हम पहला पॉइंट लगाएं, दूसरा लगाएं कि तीसरा लगाएं। लगाना इन्हीं तीनों को है, इन्हीं तीनों पर आपकी टोटल एक्सरसाइज खत्म है। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, लिमिट h टेंस टू जीरो और यहां पर a प्लस एच हो जाएगा इस बार, और बराबर आपके किसके, एफ ए के। ठीक है, यहाँ पर ए के ऊपर माइनस और ए के ऊपर प्लस हमें ये बताता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है। फलन का मान यहाँ भी, फलन का मान यहाँ भी। यहाँ पर ए माइनस एच हमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बताता है और ए प्लस एच हमें राइट हैंड लिमिट बताता है। ठीक है, चलिए इन चीजों को आप एक बार नोट कर लीजिए और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 5.1। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें एक फलन दिया गया है एफ एक्स। ठीक है, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया 5x-3। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि आप तीन बिंदु दिए गए हैं कि x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5। इन बिंदुओं पर चेक कीजिए कि आपका दिया गया फलन सतत है या नहीं। आई बात समझ में? तो यहां पर हम लगाएंगे पहला फार्मूला। बात आई क्यों? अगर इस फलन का एक ग्राफ बनाया जाए तो निश्चित ही एक सीधी रेखा होगी, क्योंकि क्या है, एक रैखिक समीकरण है, रैखिक बहुपद है हमारा। तो इस पर हम x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर, इन तीन बिंदुओं पर इसके सततता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान से समझिए आप, यहां से अभी जो हम बताने चल रहे हैं, आप एक चीज समझ में आएगी आपको कि हमने जो अभी ऊपर के दो पॉइंट वो a माइनस एच वाला छोड़ करके शुरू के दो, कब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, कब हम सिर्फ एक ही लिमिट निकालेंगे। फलन का मान तो तीनों ही कंडीशन में कॉमन है, तीनों ही कंडीशन में आपको फलन का मान निकालना होगा। ठीक है, कब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और कब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ध्यान दीजिए, अगर हमें एक फलन दिया जाए एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 और 2x-3,
2x प्लस 3, 2x माइनस 3, और यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है आपको कि x इज लेस देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है। अच्छा, इसका अगर कोई हम ग्राफ बनाएं, सरल रेखा या वक्राकार कुछ भी हो, चीजें हमारी ऐसी हो मान लेते हैं, तो यक्स की तुलना यहाँ पर 2 से हो रही है, तो मान लेते हैं यक्स हमारा कहाँ है, यहाँ है 2, 2 वाला पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है। आप कह रहे हैं जब आपके फलन का मान, यानी जब यक्स का मान 2 से छोटा वो उसके बराबर होगा तो 2x प्लस 3 होगा। तो अगर 2 यहाँ मान रहे हो तो इसके लेफ्ट साइड में मान लेते हैं हम, क्या होगा कि भाई इसके लेफ्ट साइड में 2 से वैल्यू छोटी होगी और राइट साइड में 2 से वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा ये 2x प्लस 3 फलन काम करेगा। कहाँ तक, अगर यहाँ से स्टार्टिंग मान रहे हैं तो स्टार्टिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिए हमारा कौन सा फलन का मान चलेगा, 2x प्लस 3 का मान। और x बराबर 2 के लिए भी क्या चलेगा आपका, 2x प्लस 3 चलेगा। लेकिन व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, जब x का मान 2 से बड़ा होगा तो फलन का मान क्या होगा, 2x माइनस 3। इसका मतलब इस पॉइंट से अब यहां तक हमारा क्या रहेगा मान, 2x माइनस 3 रहेगा। बात है, वाह भाई क्या हुआ, फलन तो एक ही है, लेकिन इस साइड आते हैं तो 2x प्लस 3, इस साइड आते हैं 2x माइनस 3। यहां पर दो अलग अलग फलन मिल रहे हैं और x बराबर 2 पर हमें सांतत परीक्षण करना है, चेक करना है कि दिया गया फलन हमारा सतत है या नहीं है। तो यहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फलन का मान निकालेंगे, तब तीनों को इक्वल करेंगे। अगर तीनों इक्वल है तो फलन सतत है। लेकिन ये बताइए, अगर हम x, अब भाई देखिए यहाँ पे 3 बिंदु है, किसी एक बिंदु की कल्पना कीजिए x बराबर 0 पर। पहले सोचिए आप, क्या x बराबर 0 पर हमारे फलन का मान क्या है, सोचिए। x बराबर 0, भाई फलन तो यही है 5x माइनस 3। अच्छा, उसके लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, 5x माइनस 3। क्यों, और कुछ दिया है, खुद ही देख लो। राइट साइड में 5x माइनस 3, तो क्यों हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, क्यों राइट हैंड लिमिट निकालें, कोई मतलब है। जब फलन एक ही है तो हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड से कोई चर्चा नहीं करनी, हमें सिर्फ एक उस सीमा के अंदर यानी उसकी लिमिट का एक मान निकालना है। ठीक है। अब आपको यहां से हमें लगता है कि दो चीजें आपको क्लियर हो गई। कब हम आपके इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। इसका यूज कब करेंगे हम, जब हमें एक ही प्रकार का फलन हो। ठीक है, अलग अलग फलन नहीं दिए गए हों किसी बिंदु के इधर, वहां पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कोई मतलब ही नहीं होता। और जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो तब कौन सा यूज करोगे आप, लिमिट x टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। माइनस मतलब वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट चल रहा है, और लिमिट x टेंड्स टू ए प्लस, और यहां पर क्या रहेगा और फलन का ये मान। ठीक है, चलिए दोनों चीजें क्लियर हुई। अभी वो एच वाला बच रहा है, उसकी बताते हैं अभी हम क्या हो। जब इस सवाल में जहां यूज होगा ना वहां पर हम आपको समझा देंगे, अपने आप वहां पर क्लियर हो जाएगा। अभी ये दो भी मान के चलिए, जैसे उसका यूज आएगा हम आपको तुरंत बताएंगे। और यहाँ पर हम क्वेश्चन को अब सॉल्व कर दिए देते हैं। x बराबर 0 के लिए सबसे पहले बोलेंगे हम, x बराबर 0 पर तो पहले क्या निकालना है भाई, फलन का मान निकाल लेते हैं। f यहाँ पर क्या रख दिया जाए, 0, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3। भाई 0 क्यों कर दिया, आपने यहाँ पे क्या लिखा था, x लिखा था, हमने क्या लिख दिया 0। आपने भी यहाँ पर 5 के पास x लिखा था तो हमने वही वहाँ 0, यहाँ 0 किया तो वहाँ भी 0, यानी दिए गए फलन में x बराबर 0 रख देने पर तो 5 से 0 में गुणोगे 0 हो जाएगा, आ जाएगा कितना आपका ये -3। तो फलन का मान आपका कितना आ गया, -3। लिमिट निकाल दीजिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, नो लेफ्ट हैंड राइट हैंड, क्योंकि एक ही प्रकार का फलन है तो सिर्फ एक लिमिट। लिमिट x जरूर लिखना है क्योंकि फलन x के रूप में, y के रूप में होता तो y लिख देते। x टेंड्स टू क्या, जिस बिंदु के लिए चेक कर रहे हो 0, आगे फलन का मान f(x), अगली लाइन में लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) का मान कितना है 5x माइनस 3। सीमा का अस्तित्व कर दें, क्या कोई समस्या है, बातें समस्या कैसे पता लगेगी समस्या है कि नहीं है, जब इसका मान अपरिभाषित आ रहा हो, 0/0 आ रहा हो, ठीक है 1/0 आ रहा हो। 1/0 मतलब यहाँ पे कोई भी चीजें हो सकती है, ठीक है, समथिंग मान सकते हो आप, ठीक है, समथिंग बाय 0 आ रहा हो,
क्योंकि इस पर भी अपरिभाषित इनफाइनाइट लगभग, इस पर भी अपरिभाषित। समझ रहे हैं? यहाँ पे सीमा का अस्तित्व हम नहीं कर सकते थे अगर उस कंडीशन में अभी हम वो एच वाला मेथड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी फार्मूले का सीमा का अस्तित्व कर देंगे हम। क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट तो खत्म, क्योंकि सीमा का अस्तित्व करने जा रहे हैं तो लिमिट अपने आप खत्म। तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3, सीमा की अस्तित्व करने का मान होता है कि x बराबर वही चीज रख देना। ठीक है, तो यहां से भी क्या आ जाएगा, अगेन -3 आ जाएगा। हमारे फलन का मान और इस सीमा का मान, दोनों का मान कितना आया है, -3 आया है। सो लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू f(0), अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है। क्लियर है पूरी तरह से? ठीक है, चलिए x बराबर -3 पर, x बराबर 5 पर वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, और जैसे जैसे हम स्टार्ट करते जा रहे हैं, ठीक है, और आप फेयर कॉपी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें लगता है, ना तो आपको वीडियो की क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम आएगी, ना वॉइस में कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब रेगुलरली आपके वीडियोस मिलते रहेंगे, फिजिक्स का वीडियो भी मिलेगा आपको जल्दी ही, क्योंकि अब तो चीज़ें अगर क्लियर हुई हैं, अब वीडियो बनाने का कोई मोटिव है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नोट हो गया, आगे चलिए। हम x बराबर -3 पर निकाल दें। x बराबर -3, फलन का मान 3 × 5 = 15, -15 -3 कितने हो जाएंगे, -18। डायरेक्ट लिख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू -3, फलन f(x) यहाँ पे उसका मान रख दो 5x - 3, वैल्यू पुट करो x टेंड्स टू -3, हाँ वैल्यू पुट कर देते हैं इसको, तो 5 गुणे -3 -3 5 3 15, -15 -15 कितना हो गया, -15 और -3 -18। यहाँ भी दोनों चीजें सेम आ गई, देखिए क्या क्या सेम आ गई, लिमिट x टेंड्स टू -3, f(x) फलन का मान और किसका मान, f -3, ये दोनों चीजें आपकी क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। अतः दिया गया फलन x बराबर -3 पर भी क्या है, सतत है। आ रही बात समझ में? ठीक है, इस प्रकार से आप x बराबर 5 के लिए भी हम चीजों को निकाल लीजिएगा। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, हम हिंट दे देते हैं आपको। f(x) बराबर दिया गया है 2x² - 1, x बराबर कितने पर चेक करना है, 3 पर। x बराबर 3 पर चेक करना है कि दिया गया फलन हमारा f(x) बराबर 2x² - 1 सतत है या नहीं है। तो सिंपल सी वैल्यू है ना, f क्या निकाल लेंगे आप, फलन का मान निकाल लेंगे। 3 त्रिक 9 दूनी 18 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। लिमिट लिख लेंगे आप, x टेंड्स टू कितना, 3, फिर फलन का मान 2x² - 1, इसमें सीमा का अस्तित्व कर देंगे, फिर से वही देखो 3 त्रिक 9 दूनी 18 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पर x बराबर 3 पर ना दिया गया होता, सीधे ये पूछा गया होता जनरली कि दिया गया फलन आपका, यानी दिए गए फलन का सांतत्य परीक्षण कीजिए, बिंदु न बताया गया होता कि x बराबर 3 पर या किस पर, केवल नॉर्मली से क्वेश्चन कि दिए गए फलन का सांतत्य परीक्षण कीजिए, तो हम बोल देते चूंकि दिया गया फलन क्या है, एक बहुपदीय फलन है, अतः यह एक सतत फलन होता है। प्रत्येक बहुपदीय फलन एक सतत फलन होता है, अतः यह क्या है, सतत है। ठीक है, उसको हम किसी भी पॉइंट के लिए हम सॉल्व नहीं करते। हाई बात सुन, क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे ही क्वेश्चन है आपके, देखिए किताब में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखिए, f(x) = x - 5 है, बहुपदीय फलन है, अतः ये क्या है, सतत है। बी वाला भी 1/x - 5 है, वो भी क्या है आपका, सतत फलन है। क्यों, वो एक परिमेय फलन है आपका, क्योंकि देखिए दो बहुपदों का वो भागफल है, वो भी आपका आप लिख देंगे, चूंकि ये क्या है,
दो बहुपदों का भागफल है, लिख लीजिए। चूंकि दिया गया फलन दो बहुपदों का भागफल है, अतः यह एक सतत फलन है। सी वाला एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, नीचे एक्स प्लस 5 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। क्या है, चीजें देखिए थोड़ा जल्दी हो रही हैं कि चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं, और टाइम आप जितना लेंगे चीजें थोड़ी उतनी सी हमारे लिए थोड़ा हार्ड होंगी। हार्ड इस वजह से होंगी क्योंकि ज़्यादा डिटेल करेंगे तो वीडियो लंबा बनेगा, और जब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसको अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एमबी के हो जाता है वो। नीचे क्या है आपका x प्लस 5 है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते, क्योंकि 25 को क्या कर सकते हो आप, 5 का वर्ग कर सकते हो। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में x प्लस 5 और दूसरे में x माइनस 5, बटे में भी क्या x प्लस 5 है। दोनों कैंसिल हो गए, एक आपका छोटा सा फलन आ गया x माइनस 5, और ये फलन क्या है आपका, एक बहुपदीय फलन है, अतः ये क्या है, सतत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं। नहीं आएगा तो कमेंट्स करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है आपका, एक एक्स है 5 है, एक तो आपका बहुपदीय फलन, एक अचर फलन है। ठीक है, और ये है आपका x इज लेस आर इक्वल देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 1, यही है। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन है x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर फलन सतत है या नहीं है, इस पर चेक करना है। ध्यान दीजिए, अगर इसका हम एक ग्राफ बना लें, छोटा सा एक ग्राफ की कल्पना करते हैं दिमाग में, तो क्वेश्चन जो है ना एकदम दिमाग में सेट हो जाता है, उसका कॉन्सेप्ट सेट हो जाता है हमारा, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। बताइए, ठीक है, बताइए कैसे कॉन्सेप्ट रट हो जाता है, सेट होता है दिमाग में। हमने एक ऐसी जनरल सी रेखा बना ली, इसके बाद आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, भाई क्या है, एफ एक्स फलन है। ठीक है, आप कह रहे हो कभी यक्स होगा, कभी आपका फलन का मान क्या होगा, यक्स होगा, कभी क्या होगा, 5 होगा। कब एक्स होगा, जब आपके एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी, तब वो क्या होगा, एक्स ही होगा। लेकिन जब उसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी एक ही पॉइंट दिख रहा है, एक एक से ही बता रहे हो, एक से छोटा हुआ तो ये हो जाएगा, एक से बड़ा हुआ तो ये हो जाएगा। तो एक भाई आप यहीं कहीं आ जाओ 1। ठीक है, एक्स इक्वल टू कितने पर, 1 पर। ठीक है, आप बीच में सेट हो गए। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं अब एक से जब हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो हम इसको ये मान के चलिए, जैसे नंबर लाइन में लेफ्ट साइड जाते समय हम चीजें हमारी कम होती जाती थी, और राइट साइड में जाते चीजें हमारी बढ़ती जाती है। इधर असेंडिंग ऑर्डर है, इधर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हमारा मान x का मान किससे, 1 से छोटा होगा, तो उस समय यानी इन इधर के लिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारा फलन क्या रहेगा, x रहेगा। x बराबर 1 पर तो है ही, x ही रहेगा। लेकिन जब 1 से आगे बढ़ेगा तो आपका फलन क्या है, फिक्स है, 5 अचर फलन है। बात समझ में आ रही है। हमें कितने कितने के लिए वर्क करना है सब, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 0 के लिए, x बराबर 1 के लिए, x बराबर 2 के लिए। ठीक है, अच्छा x बराबर 0 पर बताइए, यहाँ पे तो x बराबर 1 है, 0 इसका मतलब कहीं ना कहीं यही साइड होगा, और जब इस साइड है तो इधर भी, यहाँ जो कुछ भी है पूरा का पूरा फलन क्या है, x ही है। तो अब इसमें आप लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट नहीं निकालोगे, x बराबर 1 पर भी क्या है, x ही है, x बराबर 2 पर क्या है, 5 है। इधर एक एक चीजें निकालते चले जाओ। नहीं समझे आप, देखिए जैसे हम बोल रहे हैं कि x बराबर हम पहले किस पे निकालना है, 0 पर निकालना है। ठीक है, x बराबर किस पे निकालना है, 0 पर निकालना है। तो ये जो पॉइंट हमने रखा है यहाँ पर क्या है हमारा, x बराबर कितना है, 1 है। अच्छा निश्चित है जब 1 है तो 0 कहीं ना कहीं इसके पहले ही होगा, और इसके पहले ये जितनी जो ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ किस फलन को प्रदर्शित करता है, सिर्फ और सिर्फ यक्स को। क्या यक्स के अलावा और किसी को नहीं। तो 0 चाहे जहां स्थित हो, उस 0 के बाएं और दाएं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ क्या है,
एक ही प्रकार का फलन है ना, इस वजह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब बोलो, आपने तो बोला था यहाँ पर दो दो फलन है, अरे दो दो है ठीक है, x बराबर एक पर जब चेक करना हो तब कर देंगे ना, ठीक है। आइए देखिए, x बराबर किस पर, 0 पर। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, x बराबर किस पर, 0 पर। फलन fx का मान कितना होगा, पहले फलन लिखिए। x बराबर 0 पर फलन हमारा x होगा, 5 तो होगा नहीं, या तो x होगा या तो 5 होगा। तो x बराबर 0 पर क्या होगा, 1 से छोटा होने पर, यानी 0 की कंडीशन इसी में बनेगी, ये x होगा। तो फलन का मान क्या होगा, x यहाँ पे 0 रखने पर 0 ही होगा, ठीक है। लिमिट निकालिए जरा, लिमिट x का मान किसकी ओर अग्रसर हो, 0 की ओर। फलन लिखिए, अगली लाइन, फलन का मान क्या है, फलन का मान x है, सीमा का अस्तित्व कर दीजिए, बोलोगे 0 ही आ जाएगा, तो प्रॉब्लम क्या है, आ जा 0। फलन का मान कितना आया, 0। लिमिट से वैल्यू कितनी आई, 0। अतः x बराबर 0 पर क्या है, दोनों सतत हैं। लिख लेंगे अगली लाइन यहां पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू f0। अतः दिया गया फलन क्या है हमारा, x बराबर 0 पर क्या है, सतत है, कंटीन्यूअस। क्लियर है। x बराबर 1 पर चेक करते हैं, फलन fx बराबर कितना होगा भाई, 1 पर x ही होगा, तो यहां पर भी आप 1 रखिए, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बात आई, क्या इसके लेफ्ट हैंड निकाला जाए, राइट हैंड निकाला जाए। भाई लेफ्ट हैंड में भी अलग फलन है, राइट हैंड में भी अलग फलन है, तो क्या किया जाए, सिर्फ x पर ही चेक करना है, सिर्फ एक ही चीज निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू कितना, 1, ठीक है। डायरेक्ट हम एक ही पे निकालें, फलन fx क्या है हमारा भाई, x ही है, हाँ ठीक है। तो ये देखिए कि अब हम x बराबर किस पर चेक कर रहे हैं, 1 पर चेक कर रहे हैं, ये रहा 1। तो अगर इसके लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो x फलन है, राइट साइड में 5 फलन है, तो इसकी एक लिमिट नहीं निकाल पाएंगे, हमें इसकी दोनों लिमिट निकालनी होगी। जी हाँ, लिमिट यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे और ये लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी। ध्यान से फिर से चलिए इसको डिटेल करिए, x बराबर किस पर, 1 पर। फलन क्या बनेगा, 1 से लिखेंगे 5 लिखेंगे, क्योंकि फलन x भी है 5 भी है, किस पर, 1 पर, 1 पर तो x बनेगा। अब फलन का मान निकाल लीजिए, एक ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालें या ना निकालें, इस बात का जवाब क्या होगा, इस बात का जवाब आप खुद ही देखिए, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में क्या डिफरेंट डिफरेंट फलन है, अलग अलग मान है, बिल्कुल है, तो निकालेंगे। सेम सेम होते तो नहीं निकालते, सिंपल सी बात। कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू, क्या लिख दें, 1 के लिए कर रहे हैं तो 1 लिख दें, ऊपर माइनस का सिंबल लगा दें, फलन लिख दें। अगली लाइन में लिमिट x टेंस टू 1, सिंबल हटा रहे हैं हम, क्यों, फलन का मान क्लियर कर रहे हैं कि 1 से लेफ्ट हैंड
लेफ्ट साइड में जाने पर क्या होगा, फलन का मान x होगा। सीमा का अस्तित्व कर दीजिए, x यहाँ पे एक रखा, एक आ गया। लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए काम कर रहे हैं, तो x टेंड्स टू 1 ऊपर प्लस लगा दीजिए, फलन fx बन गया। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस नहीं लिख रहे इस बार, या लिख दो कोई दिक्कत नहीं, अगर लिख ही देते हैं तब भी कोई मतलब नहीं होता उसका। लिमिट यानी राइट हैंड के लिए, तो राइट हैंड एक से इधर जाने पर राइट हैंड पर क्या होगा, वैल्यू इसकी 5 होगी। कहोगे अब सीमा का अस्तित्व कराओ, एक सही नहीं तो अस्तित्व कहाँ, अचर फलन है तो फिक्स वैल्यू होगी इसकी 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल ही नहीं आया, फलन के मान के तो दोनों बराबर आए, लेकिन क्या होने चाहिए, तीनों इक्वल होने चाहिए ना। तीनों छोड़ो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड तीनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब तीनों इक्वल नहीं, हमारा फलन क्या होगा, सतत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे हम चूंकि लिमिट, या ऐसे लिख दो सीधे, लेफ्ट हैंड लिमिट शॉर्टकट में आओ, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अतः दिया गया फलन क्या है हमारा, सतत नहीं है। आ गई बात समझ में, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले एक पॉइंट लिखा गया है कि यफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, 6 7 8 9 10, यानी 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक। जी हाँ, 6 से लेकर के 13 तक पूरा। प्रश्न नंबर 6 से 13 तक एक ही टाइप के क्वेश्चन है, उन सब के लिए एक ही लाइन में लिखा गया है कि करना क्या है, आपको बता दिया गया है। इसमें सांतत्य परीक्षण नहीं करना, इसमें बोला है कि असंतत बिंदुओं को बताइए, सभी आसन जिस जिस पर फलन आपका असतत हो उन सभी बिंदुओं को हमें बताओ। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, नहीं कि 10-12 बिंदु निकलने वाले हैं, इतना सारा चेक करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, आप चीजों को बहुत जल्दी समझाना पड़ रहा है, बहुत डिटेल करने को नहीं मिल रहा है, एक अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। चलिए धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, नया सेटअप है, नया प्लेटफॉर्म है, सबको सीखने का मौका मिलता है। 10 दिन, आप पहले ही दिन से हम सीखते चले आ रहे हैं, पहले कैसे वीडियो बने, धीरे धीरे बेहतर मिल रहा है आपको, आप देखिए। और जो कमियां आ रही हों उन कमियों को बताइए, तभी वो दूर होंगी, बैठे मत रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका फलन है हमारा एफ एक्स, और ये दिया गया है 2x + 3 है और 2x - 3 है। कंडीशन होगी इसकी कि भाई जब 2 इज लेस देन और इज ग्रेटर देन, ये है। हमें कोई बिंदु नहीं दिया गया कि x = 2 पर क्या करना है या 3 पर क्या करना है, कुछ नहीं। हमें सिर्फ एक सिंपल सी लाइन पूछी है हमसे कि यफ के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। अब भाई ये किस किस पर असांतत्य पता ही नहीं है, तो जिन पर सतत है, जिन जिन बिंदुओं पर सतत है उनको छोड़ करके जो बचे उन सब पर असतत। देखिए इसके लिए चूंकि देखो एक चिन्ह फलन है, हम एक फिर से ग्राफ बनाते हैं। तुलना किससे हो रही है कि फलन का मान 2x + 3 है, कब, जब उसमें यूज किया गया चर उसका मान 2 से छोटा या उसके बराबर हो। तुलना 2 से ही हो रही है, यहाँ पर बड़े होने की बात हुई, तो भाई 2 तुम आ गए यहाँ पर। अब जब तुमसे छोटा होगा या तुम्हारे बराबर होगा
तो फलन का मान होगा आपका 2x+3। और जब अगर तुमसे बड़ी वैल्यू होगी तो फलन क्या आ जाएगा आपका 2x-3। ठीक है, दोनों साइड अलग अलग फलन। कंफर्म है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो फिर क्या किया जाए, हम ये चेक करते हैं कि भाई x बराबर 2 पर आप 2x+3 हो, आप इस पर हो क्या, इसके पहले क्या हो 2x+3 हो, इसके बाद क्या हो 2x-3 हो। दोनों तरफ आपके कैसे फलन है, बहुपदीय फलन है। यानी इसकी इस साइड भी कोई टेंशन नहीं है, ये पूरा का पूरा फलन आपका सतत फलन है। क्यों? क्योंकि भाई बहुपदीय, इस पूरी रेखा को यहां से लेकर यहां तक की रेखा को कौन सा व्यंजक, कौन सा फलन रिप्रेजेंट कर रहा है, आप बोलोगे 2x+3। वो किस नेचर का है, बहुपदीय है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो वो क्या होगा, अभी हमने बोला भाई बहुपदीय फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो ये क्या होगा आपका पूरा यहां से यहां तक सतत है। और इधर भी क्या है, एक बहुपदीय फलन है, इधर भी सतत है। वैसे तो सब सतत ही हो जाएगा, नहीं x बराबर 2 पर चेक कर देते हैं ना, इस पर चेक करके बता देते हैं। इससे कम पर, इससे ज्यादा पर आप सतत हो, तो x बराबर 2 पर हम चेक करके बताते हैं कि आप सतत हो या नहीं हो। अगर x बराबर 2 पर भी ये क्या निकल गया, सतत निकल गया, तो फिर ये समझ लेना कि इस दिए गए फलन का किसी भी बिंदु के लिए, ठीक है, ये सभी बिंदुओं के लिए सतत होगा, किसी के लिए भी यह असांतत्य नहीं होगा, असतत नहीं होगा। आगे बात समझ में? लेकिन अगर x बराबर 2 पर यह सतत नहीं हुआ, तो इसका मतलब केवल x बराबर 2 ही ऐसा बिंदु है जिस पर दिया गया फलन क्या है, असतत है। x बराबर 2 को छोड़ करके सभी बिंदुओं के लिए फलन क्या है, सतत है। क्योंकि 2 से छोटा होने पर क्या है आपका, इधर एक बहुपदीय फलन है, इधर भी क्या है, एक बहुपदीय फलन। क्लियर है? टाइमिंग देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, जहां पर भी जिस लाइन में भी प्रॉब्लम आए आपको, आप सोचो कि उस उतनी चीज को क्लियर, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। आप पूछोगे तो आप सीधे मैसेज कीजिए, भाई इस वाले क्वेश्चन की इस लाइन पर सर थोड़ा डाउट है, इसको क्लियर कीजिए। तो 1 मिनट का 2 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बनाकर उस पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, आपकी सारी समस्याएं दूर होती रहेंगी। लेकिन आप जितना पूछोगे उतना ही हमें अच्छा लगेगा कि आपने पूछा तो कम से कम। चलिए देखिए क्या करना है। हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज लेस देन 2 के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 तथा x इज ग्रेटर देन 2 के लिए एफ एक्स 2x-3 दोनों ही स्थितियों में यह एक बहुपदीय फलन है। अतः सतत होगा। सिर्फ x बराबर, सिर्फ नहीं, दोनों स्थितियों में यह एक बहुपदीय फलन है, अतः सतत होगा। चलो ठीक है, बहुपदीय फलन सतत होते हैं। अब x बराबर 2 पर परीक्षण करने पर, या अब हम सिर्फ x बराबर 2 पर परीक्षण करेंगे, ऐसा भी लिख सकते हो आप। गाथा है पूरी, जैसे मन के वैसे बना के लिखो। फिलहाल यही बेटर लग रहा था कि अब हम x बराबर 2 पर परीक्षण करेंगे। अब x बराबर 2 पर परीक्षण
करने पर। ठीक है, x बराबर 2 पर आप परीक्षण कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको। पहले तो फलन का मान निकाल लीजिए, एफ एक्स बराबर 2 पर एफ एक्स क्या होगा आपका, बताइए। x बराबर तो यहीं लगा है, 2x + 3 होगा। वैल्यू पुट कीजिए उसमें, 2 दूनाई 4, 4 + 3 = 7। जरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, x टेंस टू 2, ऊपर माइनस का सिंबल, फलन क्या होगा, x से छोटे पर, अरे 2 से छोटे पर, 2x + 3। पहले फलन लिख दीजिए, लिमिट x टेंस टू 2, फलन एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x + 3। समझ गए ना भाई, आपने 2x - 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि जब x से छोटे हो, 2 से छोटे की बात हो रही, 2 से छोटा होगा आपका 2x + 3। राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ये इस वैल्यू पर वर्क करेंगे, क्योंकि ये क्या है, 2 से बड़े होने की बात है। 2 पर ही तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बेस है। ठीक है, सीमा का स्थित करने लायक है, कर दीजिए। 2 दूनाई 4 3, 7, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें, एफ एक्स है, लिमिट x टेंस टू 2, फलन एफ एक्स का मान क्या होगा, राइट हैंड पर जा रहे हैं, यानी जो हमने ग्राफ बनाया था वो यहाँ पर x बराबर जैसे 2 था, तो हम इस साइड जा रहे हैं, तो इस साइड जाने पर यानी x से बढ़ रहे हैं, 2 से आगे बढ़ रहे हैं, तो 2 से आगे बढ़ने पर क्या होगा फलन, 2x - 3 होगा। इसमें अगर हम सीमा का अस्तित्व करें तो 2 दूनाई 4, 4 में से 3 गया 1। देख लीजिए आप, फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो आप सिंपल सी क्या लाइन लिखेंगे कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, अतः x बराबर 1 पर क्या है, ये सतत नहीं है। ओह सॉरी, क्या था वो पहले, अच्छा हाँ, इसमें ये पूछा था कि उन सभी बिंदुओं को याद कीजिए जिस पर ये असतत है। तो भाई हमने बोल दिया कि x इज लेस देन 2 के लिए और इज ग्रेटर देन 2 के लिए, इन दोनों स्थितियों में क्या है, सतत है। लेकिन 2